मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नदौन के 2 महिला मंडलों अमलेहड़ व भवड़ा को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में अंबुजा कंपनी 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन 10 हेक्टेयर तथा अल्ट्राटेक 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस योजना के तहत निजी उद्यम कंपनियां और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधारोपण करेंगे। ये योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी प्रदान करती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण किया और उनके साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी थी, जिससे वन संरक्षण में बाधा आ रही थी। इसलिए मेरिट के आधार पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई है और इसमें बेटियां नौकरियां प्राप्त करने में आगे निकल गई। आप निश्चित रहिए, आपके भविष्य की नीति पर विचार किया जाएगा। आप ही वनों के सच्चे संरक्षक हैं। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया है। लाहौल स्पीति में उपायुक्त से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी महिलाएं हैं और फैसले लेने का अधिकार उन्हें दिया गया है। हमारी सरकार की योजना हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की रही है। पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नज़दीक की बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियाँ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पासिंग आउट परेड। चयन योग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियाँ शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशनें भरी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रह गई। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति होगी। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ एक 37% जनता को ही उसका फ़ायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हों, धीरे धीरे
हम इसे दूर करने में लगे हैं। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है जब प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है तो हालात ऐसे पैदा होते हैं कि शिक्षा संस्थान जो होते हैं, उन शिक्षा संस्थानों के जो हम पूरे अध्यापक नहीं दे सकते, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ 20-20 साल मशीनें हैं। आप हमीरपुर के पत्रकार हैं, हमीरपुर के पत्रकार भी जाकर अपने जो आपका रीजनल हॉस्पिटल है उसमें पूछे कि आपके पास मशीन्स कितने साल पुरानी है, तो सब जवाब देंगे कोई 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज IGMC है। IGMC में MRI जो मशीन है वो 19 साल पुरानी है। तो यहाँ रीजनल और जोनल और PSC में तो क्या हालत होंगे। ये असर हुआ पिछले कई सालों की अर्थव्यवस्था को कमी आने का। हम इसीलिए हमने कहा कि हम 40 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में और हेल्थ के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और निश्चित तौर पर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई एंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे।